तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक मूवी देखा है मंत्र सुरुखाना नामक एक मूवी। ये एक इंडोनेशियन मूवी है जो कि पिछले साल ही रिलीज हुआ था जुलाई में 2023 और ये एक प्रॉपर हॉरर फिल्म है। तो खैर हम लोग आज इसी मूवी को जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज ये सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो कि खुद को चाकू मारते हुए रोते हैं। उस इंसान की बेटी उसके सामने आती है लेकिन वो आदमी जो है फिर भी नहीं रुकता है। इनफैक्ट हम लोग वहां पर कुछ चैंटिंग भी सुन पाते हैं और उस आदमी के पीछे एक डिमन भी थी। इस चीज से ये क्लियर होता है जो वो आदमी जो कुछ भी कर रहा था इस डिमन की वजह से कर रहा था। एंड एंड ये आदमी उसके हाथ में जो लैंटर्न थे उसकी मदद से खुद को ही जलाकर वो मारे डालते और उसी आग के लपेट में उसका बेटे के हाथ भी जल जाते हैं। खैर यह से कहानी जो है एकदम शिफ्ट हो जाता है और एकदम कई साल पहले का सीन मतलब आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके जो वही बेटी है वो अभी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और उसका नाम है तंत्री। तो तंत्री को हम लोग एक बस में देख पाते हैं जो कि स्टूडेंट डॉर्मेट्री पर जा रहा है और तंत्री को स्कॉलरशिप मिला था और अभी भी हम लोग उसके हाथ में उस चला हुआ निशान को देख सकते हैं। खैर वो जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर पहुंचते ही वो वहां पर एक फे और आस्था नाम के लड़के के साथ मिलते हैं। तो उन लोगों के साथ इसका काइंड ऑफ थोड़ा सा दोस्ती भी हो जाती है। तो उसके बाद तंत्री जो है अपने कमरे पर जब चले जाती है और तभी वो उस काम की वजह से वो बेड के नीचे थोड़ा सा देखती है और देखने के साथ ही साथ वहां पर उसे एक खोज दिखाई देता है। तो ये सीन यही प्रूव करता है कि ये जगह थोड़ा सा क्रीपी है और यहाँ पर किसी चीज का साया भी है। तो यहाँ से सीन जो है थोड़ा सा आस्था के ऊपर फोकस करता है जहाँ पर आस्था के पास उसके अंकल जमाल का मैसेज आता है और ये मैसेज थोड़ा सा क्रीपी टाइप का भी था। तो वहीं पर आस्था भी एक विजन में खुद को ही देखती है जहाँ पर वो खुद को ही मारती है। खैर उसके बाद हम लोग तांत्री को एक फूड कोर्ट में देखते हैं। वहीं पर वो फिर से तांत्री और फे के साथ मिलते हैं। ये दोनों यही बताते हैं कि उसके दोनों मिसिंग है। एक का नाम है अरुम और एक का नाम है लुकी। इन लोगों का ये कहना था कि लू को खुद को मार डाला है क्योंकि उसकी लॉकर से लस्ट व्हील मिला था, लेकिन अरुण का कहानी ऐसा नहीं था। उन लोगों का ये कहना था कि अरुण जो है उसके पिता के साथ गया था कुछ जगह पर घूमने के लिए, लेकिन वो वहां से मिसिंग हो गया। वहीं पर तांत्री का मुलाकात एक रेजा नामक बंदे के साथ होता है जो कि फे और आस्था का दोस्त है। ये लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि लुकी और अरुण कब कैसे वो लोग गायब हो गए। खैर उसके बाद हम लोग तंत्री को शावर में देखते हैं जहाँ पर असाधारण कुछ गतिविधियां हो रहा था। इनफैक्ट हम लोग शावर में मिरर में एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि तंत्री के पीछे थी। ये असाधारण गतिविधियां सिर्फ तंत्री तक सीमित नहीं थी बल्कि इसे फे भी झेल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही पर भी बता सकता हूँ कि ये पर जो फे है उसे अपनी परछाई में उसकी ऐसी दिखता है कि उसकी आंखों से खून निकलता है। तो उसके बाद खैर यहाँ पर एक अजीब सा चीज होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तंत्री अपने माता पिता को याद करके सो जाते हैं तो सपने में उसे एक विजन आता है। उस विजन में वो ये क्लियरली देख पाता है कि लुकी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। लुकी कुछ तो बुरा किया था जिस वजह से वो खुद को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था और अंत में वो खुद को ही मार डाला था। ऑफकोर्स इस लुकी के मरने के पीछे उस डिमांड का भी हार्ट था और यहाँ पर हम लोग एक इंचेंट भी सुन सकते हैं। और लुकी के जो ये लाश है ये कुएं में गिर गई थी। तो अगले दिन इधर जो तंत्री जो है उस कुएं की तरफ जब जाती है तो एग्जैक्टली वहां पर जाते ही उसे लुकी की लाश भी मिलते हैं। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि तंत्री अपनी विजन में जो कुछ भी देखा था वो एकदम वास्तव में मतलब रियल में सच है। तो वहीं पर हम लोग और एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है महेश और वो यहाँ पर फोटो वगैरह खींच रहा था। तो वहीं पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि रमेश और रेजा के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। इस लोगों का लेना देना अरुण के गायब के साथ है क्योंकि लोकी की लाश को तंत्री ने खोजी थी। इसलिए फे और आस्था अरुण के बारे में पता न करने के लिए भी कहता है। तो इसलिए ये तीनों रेजा के साथ अरुण के घर पर चले जाते हैं और उसके घर में जाती इधर तंत्री को उसकी ग्लास में एक पोस्ट की रिफ्लेक्शन दिखती है और ऐसी रिफ्लेक्शन में तंत्री जो है उसी ग्लास को फोड़ के अपने आप को जोखिम कर लेता है, यानी कि चोट पहुंचा देते हैं और इसी वजह से फे जो है तंत्री के हाथ में अपना स्कैब बंध देती है। तो इसके बाद ये सभी लोग उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पर घर के अंदर सारे के सारे ड्रॉर जो है वो खुला हुआ था। इसका मतलब ये है कि कोई तो इन लोगों के पहले आ चुका है। और तभी इधर अचानक से तंत्री को एक स्पिरिट दिखते हैं जो कि उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब इशारा करती है और इधर तंत्री भी ट्रांस स्टेट में एक कमरे पर पहुंचती है। वो जब उस रूम पे पहुंचते तो वहां पर पहुंचते बिस्तर के नीचे खूब अजीब मार्क थे मानो किसी प्रकार का यहाँ पर रिचुअल किया गया है। तो इधर तंत्री तो ट्रांसलेट पे थी तो इसीलिए वो वहां पर भी एन्चेंटिंग करने लगती है और वहीं पर उसे एक किताब भी मिलती है। ये किताब मान लो कि थोड़ा सा अजीब सा है। तंत्री इस किताब को पढ़ते हुए किसी स्पिरिट को बुलाने लगती है और उसी वक्त वहां पर आस्था चले आता है। तो इसी वजह से तंत्री जो है अपनी होश पर चले आती है। तो उसके बाद वहां पर वो चारों आ जाता है, यानी कि फे, आस्था
आस्था, तंत्री और रेजा वहाँ पर आते ही तंत्री और आस्था जो है वो मनाने लगते है कि चलो हम लोग यहाँ पर रिचुअल करते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने के वाला बात ये है कि वहाँ पर जो रिचुअल करने वाला था ना चीज जो जमीन पर पड़ा हुआ है वहाँ पर पहले से ही फे, आस्था और रेजा का नाम लिखा हुआ है। तो आइडियली मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों का नाम पहले से इसी रिचुअल में मतलब रहता है उन पे ही शाप डाला जाता है। तो वहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये लोग पास्ट में ऐसा क्या किया होगा जिस वजह से अरुण इन लोगों को लेकर इंचेंटिंग की होगी। खैर उसके बाद ये सभी लोग तांत्रिक को मनाने लगते हैं कि चलो हम लोग रिचुअल करते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा सब कुछ। खैर तो उसके बाद ये लोग जो अपने हाथ में शीशे का टुकड़ा लेकर वहाँ पर अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर रिचुअल करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही इन लोगों का खून उस रिचुअल पर गिरता है तो वो रिचुअल भी स्टार्ट हो जाता है। खैर उसके बाद ये लोग जो है कुछ चैंट करने लगते हैं और तभी हम लोग तांत्रिक को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजेस देखते हैं और तभी अचानक से उन लोगों के पास सामने एक घोस्ट चले आता है। वो डीमन ये कहने लगते हैं कि मैंने 5 पापियों को सर्व दिया है। ये एक ऐसा पाप इसीलिए ना केवल पापियों को सर्व मिला बल्कि उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को, उन लोगों के आने वाले हर संतान को ये सर्व लगता रहेगा। और ये डीमन ये कहने लगते हैं कि मैं उसके जीवन पूरा का पूरा हॉन्टेड बना दूंगी और ये सर्व जो है ये मौत तक चलेगा। तुम लोग मेरी मदद मांग रहे हो लेकिन ये सर्व मैं तभी उठाऊंगी जब तुम मेरे साथ आओगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पर मौत की बात हो रही थी और इस डीमन की धमकी से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, स्पेशली फेस ज्यादा ही डर गई थी और रेजा जो है उसके ऊपर भड़कने लगता है कि वो इतना ज्यादा क्यों डर रही है। खैर उसके बाद रेजा जो है वो आस्था को अपने घर तक ड्रॉप करती है और इन लोगों को मतलब इन दोनों लड़कियों को अपने डॉम तक ड्रॉप कर देती है। और यहाँ पर रेजा जब इन लोगों को ड्रॉप करके अपनी जब कार को रिवर्स करता है तो तभी उसके रिवर्स कैमरा में वही डीमन उसे दिखता है और तभी ये डीमन बहुत सारे कुछ चीज करने लगते हैं और ये चीज देखते रेजा भी बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वहाँ पर फे और तांत्री आने के साथ साथ रेजा जो है वो बच जाते हैं। फिर उसके बाद आस्था अपने घर जाता है, वहाँ पर जाते ही देखता है कि उसका अंकल जमल जो है सो रहे हैं। तो तभी ये आस्था जो है वो एक उसके अंकल के एक कपड़े का टुकड़ा को काट लेती है और उसकी दाढ़ी के एक बाल भी नोच लेती है और इसी दौरान उसके अंकल का नींद खुल जाता है और वो आस्था के हाथ में वो कच्ची देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ये जान पाते हैं ये जो अंकल है वो आस्था के साथ बहुत ज्यादा गलत करता था, यानी कि ये चीज आज से नहीं, ये बहुत समय पहले से ये कर रहा था। आस्था के साथ जमल ऐसे करता है और आस्था को हम लोग सफर करते हुए देखते हैं। यार उसके बाद हम लोग इधर फे को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन जो है फेको को यहाँ पर डिस्टर्ब करने लगती है और उधर दूसरी तरफ जो तंत्री है वो ट्रांस पे जाके और विजन वहाँ पर देखने लगती है। उस विजन में तंत्र यही देखते हैं कि यहाँ पर आस्था के जो अंकल है उससे वो डीमन गला दबाकर मार रही होती है। इसका मतलब ये है कि आस्था के अंकल के कपड़े और उसके दाढ़ी लेकर कुछ तो ऐसे रिचुअल किए होंगे जिसकी वजह से ये डीमन उसके अंकल को मार डाली होगी। और तभी तांत्री जो है वो आस्था के साथ कॉन्फ्रेंट करती है और ये कहती है कि मतलब वो उससे उस बुक को मांगती है। तो तभी आस्था उसे ये किताब नहीं देती है और यहाँ तक भी ये कहती है कि आज से तुम्हारे कोई भी मदद की मुझे जरूरत नहीं है। और तभी इधर फे भी ये बताते हैं कि आस्था के जो अंकल वो इतना ज्यादा बुरा था कि वो आस्था को एक बार अबॉर्शन भी करना पड़ा। और ये जो सुनते ही आस्था जो है वो फे के ऊपर हाथ भी उठा देती है और हम लोग यही समझ पाते हैं कि आस्था जो है वो अपने आप से गायब होने लगी है। जो चीज भी हो यहाँ पर एक बुरा इंसान को सजा तो मिल गई, ये अच्छा हुआ। खैर उसके बाद तंत्री जब सो रहे होते थे तभी अचानक से एक डीमन उसके कान के बगल में आकर ये कहते कि हेल्प मी। एज एक्सपेक्टेड अगले दिन ऐसा खबर आता है कि आस्था का अंकल और नहीं रहे और इसी वजह से आस्था भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद तंत्री को जो है उसके ग्रुप के साथ झगड़ा हुई थी तो इसी वजह से वो महेश के साथ मुलाकात करने के लिए चले गई। यहाँ पर महेश यही रिवील करता है कि आस्था, फे और रेजा का ग्रुप ये अच्छा ग्रुप नहीं है और उनके गायब होने के पीछे उल्लू का ही हाथ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेजा और लुक ने ये बेट लगाया था कि कौन यहाँ पर अरुण के साथ सोएगा। तो फाइनली इधर रेजा जो है अरुण को पटा लिया था। लेकिन उसके बाद वो अरुण के साथ सोया और आपत्तिजनक फोटो जो है वो लुकी के साथ शेयर कर दिया उसकी बेट के लिए और ये चीज जो है सभी लोगों तक सर्कुलेट हो गया और इसी वजह से अरुण जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, वो बहुत ज्यादा हर्ट भी हुई थी और वो रिचुअल करके इन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी। यहाँ पर गौर करने वाला बात है, यहाँ पर जो आस्था था वो मतलब वो खुद ही एक विक्टिम थी लेकिन फिर भी वो अरुण के ऊपर मतलब आवाज नहीं उठाई। तो इस चीज से हम लोगों को ये पता चलता है कि लुकी क्यों टारगेट हुआ और इस ग्रुप का डार्क पास्ट क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो महेश है वो हमेशा तस्वीरें लेता था और वो ऐसा कुछ तस्वीरें भी लिया था जहाँ पर स्पिरिट को कैप्चर किया था उसने। तो तभी हम लोग इस फोटो में देख पाते हैं कि तंत्री के पीछे अरुण का स्पिरिट था और इधर अरुण के भी कुछ फोटो थे जहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि उसके पीछे भी कुछ डिमांड है। तो ये देखते ही तंत्री कहते हैं कि दिस इज सुरुगाना और इधर आस्था जो है महेश के साथ तंत्री के बात करते हुए देखते बहुत ज्यादा जलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आस्था जो है वो महेश को बहुत ज्यादा चाहती है। तो इसका परिणाम ये होता है जो वो आस्था है वो तंत्री के घर चले जाते हैं, वहां पर जाते ही उसके तंत्री के कुछ बाल लेती है और कुछ सामान लेती है ताकि वो उसके ऊपर भी स्पिरिट को डाल सके। यहाँ पर फे जो है वो आस्था को रोकने की कोशिश करती है लेकिन इधर आस्था भी फे के ऊपर भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है। तो उसके बाद आस्था जो है अपना रिचुअल शुरू कर देती है और हम उसे पजेस्ट हालत में देखते हैं।
और उसके बाद वो फे के ऊपर भी हमला करके उसके बाल भी ले लेते हैं, जिसके बाद फे यहाँ से भागती है, लेकिन बाहर उसके पीछे हम लोग टिमन को देखते हैं। ये पर फे एकदम हवा में उड़ने लगता है और वो अपनी आंख को फोड़ लेती है, और ये पर हम सभी लोग यही जानते हैं ये सब कुछ उसके वो टिमन ही करवा रही है। खैर वहाँ पर रेजा भी जो था वो ये सब कुछ फे के साथ होता हुआ देख लेता है, और यहाँ से सीन डायरेक्ट एकदम महेश और तंत्री के ऊपर सीन को फोकस करता है। यहीं पर तंत्री यही बताते हैं कि ये जो शुरू गाना नाम है ये उसी किताब का नाम है जो कि अभी आस्था के पास है, और ये किताब जो है ये पहले अरुण के पास थी, और ये पर आस्था को जो है अरुण के पास से वो किताब चाहिए थे, तो इसलिए वो पहले जाकर वो किताब को अरुण के घर पे जाकर चेक की थी, इसलिए तो वो ड्रॉयर सब कुछ खुला हुआ था। और ये किताब जो है इधर आस्था के पास से इधर तंत्री को मिली थी, और इधर जो आज तंत्री है फिर से वो ट्रांसमीटर पर चले जाती है, और फिर वो पास्ट का और एक विजन देख पाती है। तो इस पास्ट में वो यही देखते हैं कि 5 यहाँ पर मर्द एक औरत के साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी, तो तभी वो जो औरत है वो इस किताब की मदद से उस 5 को कर्ज कर दी है, और उस कर्ज के मुताबिक इन 5 के जीवन कभी भी सुख नहीं होगी। चोजन वन डेविल का स्लेब बनेगी, 5 का बीबी श्रापित होंगे, 5 का बेटी श्रापित होंगे, और यहाँ तक कि उसकी आने वाली पीढ़ी तक श्रापित रहेगी। और ये औरत इन लोगों को कर्ज करने के बाद वो औरत जो है हवा में उड़ने लगती है, और फाइनली वो औरत भी जल जाती है, और तब से ये शुरू गाना का सर्प चल रहा है और सभी लोगों के ऊपर आ रहा है। तो शायद आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ये विजन कब का था। खैर तो तंत्री जो है होश में आने के बाद यही रिवील करती है उस 5 मर्द से भी उसके एक दादाजी भी थे, यानी कि ये सब जो है तब से चलता आ रहा है, और इसी वजह से तंत्री के जो पापा है वो भी इस चक्कर में और इधर तंत्री भी है जो किसी न किसी चक्कर में इसी भी चक्कर में आ गए। तो ये सुनते महेश कहते हैं कि हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर अरुण की मदद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अरुण के जो आत्मा है वो हमेशा तंत्री के पीछे रहते हैं, यानी कि वो तंत्री से कुछ न कुछ तो मदद चाहते ही है। तो उसके बाद ये लोग जो है अरुण के घर जाते हैं छानबीन करने के लिए, और वहीं पर दूसरी साइड जो है वो डिमन आस्थे के ऊपर पूरी तरफ से कब्जा कर लेते हैं, और वो अपनी शक्तियों से तंत्री के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो वहाँ पर तंत्री को घायल नहीं कर पाती है। वहाँ पर उसे क्यों घायल नहीं कर पाता ये तो एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ की जो नेकलेस है उसी की वजह से भी ये हो सकता है। तो खैर इसी चीज के वजह से वो जो डिमन है उस घर का एक शीशा को तोड़ देता है, और इसी वजह से महेश को जो है इसका एक चोट पहुंचता है, मतलब खरोच आता है, और महेश जो है वो इसी चीज की वजह से वहां पर बेहोश हो जाता है। खैर उसके बाद हम लोग फिर से अरुण की स्पिरिट को देखते हैं जो कि तंत्री को एक दिशा पर पॉइंट करता है। इसी चीज के लिए तंत्री एक ऐसे रूम पर जाती है जहाँ पर जाकर वो ये देखते हैं कि अरुण अभी भी वहाँ पर बंधी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तंत्री को और एक विजन आती है जहाँ पर हम लोग ये अरुण को देख पाते हैं। तो ये पर अब कुछ अरुण जो है वो रिचुअल कर रहे थे सब लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन उसके पिता जो है उसे रोकने की कोशिश करता है। वही अरुण को बांध दिए थे, लेकिन ये डिमन जो है वो उनके पापा के जान ले ली थी। यहाँ पर अरुण भी बंदी हुई थी, वो भी पजेस्ट हालत में थी। तो इधर हम लोग तंत्री को देखते हैं जो कि अरुण को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर जो है आस्था है वो एकदम पजेस्ट हालत में थी, तो वो इधर महेश को मारने के धमकी देती है। इधर तंत्री जो है वो आस्था को यही समझाने लगती है कि तुम महेश को प्यार करते हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम होश में आ जाओ, तुम खुद ही एक विक्टिम हो, तुम दूसरे को मत सुनो। लेकिन इधर आस्था जो है वो उसकी एक भी नहीं सुनती है, और वो महेश को एकदम स्टैप करके वहीं पर मार देती है। और तभी आस्था जो है अपनी होश में आके यहाँ पर रोने लगती है, लेकिन उसी समय वो पजेस होकर फिर से खुद को मार डाले, और इसी चीज की वजह से अरुण जो है वो एकदम चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाकर वो अपने बंधन को खुद तोड़कर आजाद हो जाता है। खैर उसके बाद इधर अरुण और डीमन के बीच इधर कुछ लफड़ा चलते रहते हैं, मतलब बातें चलते रहते हैं, और फिर से वहाँ पर इंचेंटिंग शुरू हो जाती है, और तभी तंत्री जो है इसी बीच अरुण को स्टैप कर देती है, और इसी चीज की वजह से अरुण तो मारी जाती है, लेकिन वो उसी समय तंत्री को जो है थैंक यू भी कहती है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यही देख पाते हैं कि रेजा को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि वो अरुण के साथ और भी सारे लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा गलत की थी। खैर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर तंत्री की थोड़ा सा पास दिखाई देती है, जहाँ पर तंत्री की जो पापा है वो यही कहते हैं कि तंत्री के जन्म के समय उसकी माँ कैसे खुद को सेक्रीफाइस की थी ताकि यहाँ पर तंत्री जो है वो जिंदा रह सके। तो उसके बाद तंत्री जो है इधर उसकी माँ की नेकलेस पड़ती है और उसकी प्रे करती है, और शायद इसी वजह से उसके ऊपर डिमन हमला नहीं कर पाती है। हम लोग इसे प्यार की ताकत कह सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में तंत्री को देखते हैं जो कि उस किताब को जला देते हैं, और दूसरी साइड हम लोग फे को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उसका आंखें अभी नहीं है। और दूसरी साइड हम लोग रेजा को देखते हैं जो कि मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि वो अपना सर को जेल के ऊपर मतलब मार रहा है बार बार। उसके बाद हम लोग तंत्री को वापस बास पे जाते हुए देखते हैं। वहीं पर वो अपना आंखें जब खुलती है तो वो तभी वो देखते हैं कि अपने आप उसके हाथ में वो किताब फिर से आ जाती है। इनफैक्ट तंत्री को बास में जितने भी सारे लोग बैठे हुए उन लोगों को खोज की तरफ दिख रहे थे। तो ये सीन ये प्रूव करता है कि ये जो शव है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद सीन में लास्ट में हम लोग एक लेडी को देख पाते हैं जिसका जो आंख है वो एकदम ब्लड रेड होती है। वो अरुण के घर के रिचुअल वाले जगह पर होते हैं। ये लेडी जो है वो अजीब सा ड्रेस पहनी हुई थी, मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो रिचुअल करने वाली है। उसके हाथ में हम लोग डिमनी किताब की कुछ पेज देख पाते हैं, और यहीं पर फिल्म जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस ये रहा मंत्र शुरू करना फिल्म। अगर
अगर आप लोगों को फिल्म अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार लाइक कर देना और वीडियो पर शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट किसी और मूवी के साथ।